जय हिंद बच्चों, हमारी 3D मेंसुरेशन की सीरीज आगे बढ़ाते हैं। क्यूबॉइड आज टॉपिक है। ठीक है, क्यूबॉइड के क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड के मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर और हाइट भी है 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, जल्दी से बताओ, याद करो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन होगा, एल इंटू बी इंटू एच, है ना। लेंथ कितनी दी है, 8 इंटू 5 इंटू 3, 8 5 जा 40, 43 जा 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि मैं तीनों आपको फॉर्मूला जो है अपनी टोटल सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों आपको रिवाइज करवा सके। ठीक है, चलो वैसे ही आपको ट्राई करना है जैसे हम अभी तक सारी वीडियोस में फॉलो करते आए हैं। क्वेश्चन पढ़ के वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद मैं जो करवा रहा हूँ अपने स्टेप्स और अपने आंसर चेक करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। अब 2 इंटू एल लेंथ कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी है 6, तो 10 इंटू 6 प्लस बी एच ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एच एल मतलब 10 इंटू 4। ठीक है, चलो 2 इंटू 10 6 जा 60 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 40, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 60 40 100 और ये 124 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। एलएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या था, 2h इंटू एल प्लस बी, यही था। तो 2h कितना है 5, एल प्लस बी 12 प्लस 7, है ना, 10 इंटू 19, 10 इंटू 19 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिए हैं 15 8 और 6। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम और टीएसए निकालना है। ठीक है, तो मैंने अपने शीट को दो हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पे मैं निकालूंगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, तो तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 6 जा 90, 8 9 जा 72, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 इंटू 8 प्लस बी एच 8 इंटू 6 इंटू प्लस एच एल मतलब 6, 15 इंटू 6, अब 15 8 जा 120 प्लस 8 6 जा 48 प्लस 15 6 जा 90। चलो अब इनको ऐड करते हैं, 9 10 11 210 प्लस 48 258 इंटू 2, अब 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और प्लस 11, 2 2 जा 5 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूबॉइडल टैंक है जिसकी 2 मीटर, जो 2 मीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी लेंथ है 2 मीटर, 1.5 मीटर वाइड है ना, ब्रेथ हो गई वाइड, और 1 मीटर डीप है। डीप है इसका मतलब उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, है ना, कितने लीटर वाटर को होल्ड कर सकता है, इसका मतलब क्या ढूंढोगे आप, इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसका क्या ढूंढेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, वही। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं,
कि जो डेसिमल्स हैं हमेशा डेसिमल्स को अवॉइड करो। जहां पे भी आपको डेसिमल फिगर दिखती है उसको हटा के आप उसको किस में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में। ठीक है, देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कितना आसान हो जाता है आपका। 1.5 को किस में कर दिया, 15/10 में इंटू 1। अब देखो ये 2 5 जा 5 3 जा, सीधा आंसर आ गया 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब वो कितने लीटर वाटर होल्ड कर सकता है। अब ये जो आया इसका वॉल्यूम आया है। ठीक है, अब कितने लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड, इसके लिए क्या करेंगे 3 इंटू, अब 1 मीटर को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है। कितना, 1 मीटर को लीटर में। तो यहाँ पे कितने मीटर्स है, 3 मीटर्स है ना। तो यहाँ पे 1 मीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो 3000 लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अब हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। अपना 6th क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, क्यूबॉइड के डायमेंशन दिए हुए 20, 15 एंड 10। अब कोस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है उसकी टोटल सरफेस की। इसका मतलब क्या निकालेंगे हम, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और जितना भी कॉस्ट दिया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल कितना है, 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20। ठीक है, अब 2 इंटू 15 टू 30, 300 प्लस 150 प्लस 200। तो क्या हो गया 500 प्लस 650, 2 इंटू 650। तो 2 0 0, 2 5 10, 1300 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है, अब 2.5 पर 100 पे है, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे उसका 2.5 रुपीज लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 300 को 100 से 1300 को पहले 100 से डिवाइड करूंगा इनटू 2.5, मतलब 25/10 ये करूंगा। 20 से 20 ये कट गया, 5 2 10, 5 5 25। अब देखो और कुछ कट रहा है क्या, 13 5 65/2, 2 3 6, 2 2 4, 32.5 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, रुपीज 32.5। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, आप नीचे बताइए। ठीक है, मैं कमेंट में उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपके जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके दिखा दूंगा फिर से, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। में रेशियो का पार्ट है। ठीक है, आपको अगर रेशियो आता है तो ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। अगर आपको रेशियो नहीं आता है तो मुझे बताना, हम मैं लाइव क्लास कर दूंगा या वीडियो रिकॉर्ड करके रेशियो अलग से टॉपिक की मैं बनाने ही वाला हूं, तो आप उसमें रेशियो टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, रेशियो टॉपिक देखो कैसे यूज होता है, हर चैप्टर में आता है रेशियो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम रेशियो क्या कह रहा है। लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है 1536 और उसके डायमेंशन दूंगे। तो रेशियो को जब भी हम इंडिविजुअली यूज करेंगे तो हम उसके साथ हमेशा वेरिएबल यूज करते हैं। एक्स ले लो, वाई ले लो, ए ले लो, बी ले लो, आपको जो लेना है लो। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम दिया है तो हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है 1536। वॉल्यूम कितना होता है, एल बी एच इज इक्वल टू 1536। अब लेंथ हमारा कितना है 4 है, तो क्या मैं इसको 4x लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 1536, है ना। अब देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, x 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1536। अब x क्यूब है, 24 इसके नीचे जाएगा डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में था। अब देखो काटो 24, पहले 2 से काट दो, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 12 जा 12, 6 जा 72, 48, 4 जा 48,
अब एक्स क्यूब कितना आया 64। अब बताओ 64 किसका क्यूब है? एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये 4 का क्यूब है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था आपको कि स्क्वायर्स एटलीस्ट 20 तक और क्यूब एटलीस्ट 10 तक आप याद कर लो। 64 का 64 किसका क्यूब है? 4 का। मुझे याद था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आपको भी याद होगा तो आप काफी जल्दी सॉल्व कर लोगे। क्यूब से क्यूब गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। अब मुझे तीनों डायमेंशन ढूंढने हैं इसके, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना था? हमने 4x लिया था, 4x। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब था तो मैं यहां सेंटीमीटर लिखूंगा। ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है? 3x। इसका मतलब 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर। और लेंथ 2x, इसका मतलब 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है? 2160 सेंटीमीटर क्यूब और लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। लेंथ कितनी है? दुगनी है ब्रेथ से, ठीक है। उसकी हाइट दी हुई है हमको सिर्फ, ठीक है। तो पहले मुझे जो डेटा दिया है वो मैं लिख लूं। हाइट कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, है ना। लेंथ इज इक्वल टू 2 ब्रेथ। तो अब इसकी डायमेंशन ढूंढनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम मुझे दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच, कितना दिया है? 2160। तो क्या मैं एल लेंथ, लेंथ की जगह पे 2b लिख दूं इंटू बी इंटू एच। एच कितना दिया है मुझे? 6 इज इक्वल टू 2160। तो 2b इंटू बी क्या हो गया? 2b² इंटू 6, अच्छे से लिख दूं, है ना। 2b² 2160 अपॉन 6 मल्टीप्लीकेशन में था, इसको मैंने नीचे भेज दिया। ये 6 से कट करो, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। तो 2b² कितना आ गया? 360, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको डिवीजन में भेज दो। 2 1 जा 2 8 जा 0 जा, तो b² कितना आया? 180, है ना। अब मुझे तो b की वैल्यू चाहिए, b² नहीं चाहिए। तो देयर फॉर b क्या हो जाएगा यहाँ पे? √180, ठीक है। अब √180 है तो मैं यहाँ 180 के फैक्टर्स निकाल लू। 2 9 जा, 2 4 जा 8 5 जा, 5 9 जा 45, 3 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पे 180 मतलब b, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं इसको। तो b इज इक्वल टू √2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 2 का पैर बन गया, 3 का पैर बन गया, 5 अंदर रह गया। तो बाहर क्या आएगा? 2 इंटू 3 √5। तो b क्या आ गया? 6√5 सेंटीमीटर्स। किस में दिया है ये? सेंटीमीटर्स में, ठीक है। ब्रेथ मिल गया, है ना। हाइट हमारे पास थी। अब हमको बचा क्या? लेंथ, है ना। तो लेंथ कितनी दी है उसकी? 2 इंटू ब्रेथ। तो 2 इंटू 6√5, तो 2 6 जा 12√5 सेंटीमीटर्स। मिल गए हमको दोनों, लेंथ एंड ब्रेथ। हाइट 6 ऑलरेडी थी, ठीक है। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसके डायमेंशन दिए हैं 30 20 एंड 15। अब फाइंड द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक इट क्लोज्ड। अब बताओ इसमें क्या ढूंढोगे आप? इसका टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है हमको, ठीक है, टू मेक इट क्लोज्ड, ठीक है। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड बताओ कितना था? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। एल बी कितना है? 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 30। अब 2 इंटू 600 प्लस 300 प्लस 450, 6 7 8 9 1350। तो 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 6 7 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
चलो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन एकदम बॉम्ब शॉट क्वेश्चन है, ठीक है। जो यहां तक देख रहा है ये वीडियो उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चन है ये। जो ये सॉल्व कर देगा इसका मतलब उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीएसए दिया हुआ है 748 और क्यूबॉइड की लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 10। उसका हाइट और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो टीएसए क्या होता है हमारा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। टीएसए दिया है 748, 2 इंटू लेंथ कितनी है 14 इंटू 10 प्लस ब्रेथ है हमारे पास पर हाइट नहीं है तो उसको एच लिख दो, प्लस यहाँ पे भी लेंथ है हमारे पास और हाइट नहीं है तो इसको एच लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 748 इज इक्वल टू 2 इंटू 14 टाइम्स 140 प्लस 10h प्लस 14h कितना हो गया 24h, ठीक है। अब 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने पढ़ रखी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है ये सारी प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं एक शॉर्ट्स डाल दूंगा ये तीनों प्रॉपर्टीज का, ठीक है। चलो 14 टू जा 28, 280 प्लस 2 इंटू 24 टू जा 48h हो गया ये। अब ये यहाँ पे देखो प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 748 माइनस 280 इज इक्वल टू 48h, देयरफॉर 748 माइनस 280, ये 14, ये 6, ये 468 इज इक्वल टू 48h। तो ये हाइट क्या हो गई 468 अपॉन 48, 2 टू जा 2 4 जा 2 टू जा 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 14, 3 से जाएगा 3 3 जा 9 3 9 3 4 जा 12, तो 39 अपॉन 4 हाइट आ गई। चलो अब हाइट मिल गई हमको, अब इसका वॉल्यूम ढूंढते हैं। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है इसकी 14, ब्रेथ 10 और हाइट कितनी है 39 अपॉन 4। देखो कुछ कट रहा है क्या, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 7 5 जा 35, 35 इंटू 39 0। इसका वॉल्यूम आ गया 1365 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्यूबॉइड टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब हमारा क्यूब हो गया है, क्यूबॉइड खत्म हो गया है। अब हम चलेंगे इसके बाद सिलेंडर पे, ठीक है। सिलेंडर के बाद हम चलेंगे कोन पे, ठीक है। ऐसे ही 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स क्लियर करते चलेंगे। आप चैनल को अच्छे से फॉलो कीजिए, जितने क्वेश्चंस करवाता हूं आप उतने करते चलिए, आपका मैथ्स और बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।